जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम कृष्ण प्रभु का जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संध्यान सेवा कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। फिर गुरु पूजा महान पावन पर्व होने जा रहा है, तो प्रेमियों के आने जाने का रास्ता ये वो कैसे रुके कहाँ रुके उसके लिए श्रमदान हो रहा है। यह रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा गुरु पूजा कार्यक्रम से संबंधित है, इसलिए इसमें सबको भागीदार बनना चाहिए। अगर आप रह गए तो लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए लाभ को लेने के लिए तत्काल आप आ जाइए और रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कीजिए। कितने लाख लोग आएंगे उनके लिए आप ये व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इतने लाख लोगों को लाभ देंगे आप, यही तो सबसे बड़ा परमार्थ है। और वैसे आप सेवा तो करते हैं, लेकिन ये सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। और एक दिन के लिए जब तक स्थान रहेगा तब तक आपकी सेवा को लोग याद करेंगे कि प्रेमियों ने रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा करके इस स्थान को सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया। उन प्रेमियों का कितना बड़ा योगदान है, उनकी ये कितनी बड़ी सेवा भाव भक्ति है जो उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की है। इसलिए सच कहने में देख रहा था कि बगैर कहा वाल्मीकि नहीं आई, चुपचाप बैठा था। कि आपको भाव नहीं है, बिना भाव की भक्ति होती नहीं है, बगैर भक्ति की शक्ति नहीं मिलती है और बगैर शक्ति की मुक्ति नहीं होती है। ये कितनी बड़ी यानी मतलब लाभ का समय है, कितना बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है, जिसमें लाखों लोग आके उसका लाभ उठाएंगे और आप उसके भागीदार बनेंगे। क्योंकि मिट्टी तो आप ढो रहे हो, सेवा आप कर रहे हो, और मेरे वाले लोग तो बेचारे नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी सेवाओं का जो प्रयोग करेंगे उसके बदले आपका परमात्मा लेगा। ये परमार्थी लाभ आपके हिस्से में है। इसलिए सब प्रेमियों को चाहिए, ये टेंट राउटी डेरों में रहने का समय नहीं है। ये जो भीड़ आ जाए फिर आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। इतने लोग हो जाएंगे सेवा का, फिर आपको पछताना पड़ता है कि जब थोड़े प्रेमी थे, सेवा का बढ़िया समय था, तब हम लोगों ने किया नहीं। ये पछताने वाला काम मत करो। इसलिए रात्रि का समय कोई धूप भय नहीं है, और सेवा जब करोगे तो आपका मन तो सेवा में रहता है। कोई किसी तरह न मन जाता है, न आँख कान नाक कुछ नहीं जाती है, न बुद्धि जाती है। ये एकाग्रता का सबसे बड़ा की सबसे बड़ी भूमिका है, ये कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। भजन करके आप एकाग्र नहीं कर पाए, सत्संग सुन के नहीं एकाग्र कर पाए, और दिन में तो मन इधर उधर जा सकता, लेकिन रात्रि परमार्थी सेवा में आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता। कितना बढ़िया तरीका
मन की स्थिरता का, मन के एकाग्र करने का आपके लिए बना दिया गया और आप लाभ नहीं ले पाते हो। और तुम्हारे लिए ऐसा मेहनत है, लाभ लेना ना तो पछताओगे। भजन आप कर सकते नहीं हो और सत्संग आपको याद रहता नहीं, और कोई सेवा भी आप नहीं दे पाते हो। पारिवारिक समस्याएं हैं, लेकिन ये शारीरिक संग्राम जो कितने लाख लोगों को लाभ देगा, ये तो आप कर ही सकते। इसलिए सब प्रेमियों को चाहिए, हम कहें न कहें, लेकिन मौजूद तो हो, देख रहे हैं आपको सब। हम आ गए लेकिन आप नहीं आ पाए, यही आपकी गुणवत्ता है, यही आपका आदेश पालन है कि मैं यहाँ सेवास्त्र बैठा हूँ, तुम वहाँ बैठे हो, इसका कोई लाभ नहीं है। बल्कि आप भारी नुकसान कर रहे हैं, तो बाद में आपको रोना पछताना पड़ेगा। आगे परेशानियां और बढ़ेंगी, बीमारियां और बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे, दुर्घटनाएं और बढ़ेंगी, अकाल मौतें और बढ़ेंगी। इस क्रम को ऐसे लाभ पाने के लिए आपके लिए सेवा सोच के रखी गई है। चलो दिन में आप धूप के कारण नहीं करते, लेकिन इसमें तो धूप नहीं है, सबके लिए मौका है। सुबह जल्दी आ जाओ, सुबह की धूप कम होती, अपना लग जाओ। कोई कहे न कहे, किसी कहने के चक्कर मत लो। तुमको अपना लाभ लेना है तो किसी कहने से क्या, किसी के कहने पर करोगे तो कुछ लाभ उसको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वही 5 बजे जैसे आप भजन पर से उठो और सेवा में आ जाओ, और 2 घंटे सेवा करके अपना जाओ आराम से। तब तक जलपान तैयार हो जाएगा, आप नाश्ता करके आराम कीजिए। जो लोग लेट आते भाई वो लेट तक करेंगे, जो जल्दी आते वो जल्दी सेवा करके अपना समाप्त कर लेंगे। उनको धूप से मिलना नहीं पड़ेगा। जब तक धूप होगी 9 बजे तक, तब तक आपकी सेवा पूरी हो जाएगी। यह समझ करके आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। और जो कहीं कर पाए दिन सुबह, तो रात्रि आपके लिए रखी है। इसलिए मैंने तीनों की सेवाएं आपके सामने रखी है। चाहे प्रातःकालीन सुबह की सेवा कर लो, चाहे वही दोपहर धूप की कर लो, और चाहे रात्रि की परमात्मा सम्मान सेवा करो। इसमें तुम्हारा मन साथ दे, शरीर साथ दे, किसी तरह की कोई परेशानी न महसूस हो, उस सेवा का चुनाव आप खुद कर लीजिए। हमने तो व्यवस्था बना दी। अब जो सेवा आप सुबह की करना चाहते हो सुबह की करो, दोपहर करना चाहते हो दोपहर की करो, और रात्रि करना चाहते हो तो रात्रि करो। और जो तीनों करना चाहते हो तो तीनों, उसको ये 3 गुना लाभ है। जो सारा समय परमार्थी सेवा में देगा तो उसको लाभ ही ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा लाभ। सुबह दोपहर तीनों टाइम जो करते हैं उनको ज्यादा लाभ है। सेवा का तो लाभ तो करने पड़े, लेकिन मौका सबको दिया जा रहा। कोई ये नहीं कह सकता भाई धूप के कारण नहीं, हम कभी धूप में नहीं गए थे, मतलब यानी तो आप धूप में मत करिए। कौन कहता, आप सुबह कर दीजिए। अगर सुबह के जो उठ नहीं पाओगे लेट हो तो फिर रात्रि कर दीजिए। बहाना नहीं चलेगा, बहाना करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा आपको, नुकसान कर लोगे आप अपना। तो सब लोगों को इसमें सामूहिक होना चाहिए। हम कहें न कहें, कभी कभी हम देखते कि आप बिना कहे आते कि नहीं आते। बिना कहे सेवा करते उसका लाभ ज्यादा है। आदेश पर आओगे तो आदेश के अनुसार ही लाभ मिलेगा, और बिना आदेश आ गए तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कहा कि हमारी मौजूदगी में चाहे कम करो, लेकिन जब ना हो तब जरूर करो, उसका बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उस लाभ के बराबर कोई लाभ नहीं। आपको मैंने तीनों सेवाओं का लाभ रख दिया है, जो चाहते हो ले लीजिए आप। और ये सेवाएं कोई जानता नहीं, कहीं तुम चले जाओ हिंदुस्तान में, चाहे धार्मिक मिशन हो चाहे राजनीतिक मिशन हो, लेकिन कोई इस परमार्थी लाभ को नहीं जानता। उनको पता ही नहीं है कि परमार्थ का मतलब क्या है, परमार्थी लाभ कैसे लिया जाता है, परमार्थी सेवाओं में कौन सी सेवाएं आती हैं, ये उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि सब स्वार्थ
की सेवाएं करते हैं, परिवार बाल बच्चों की सेवा वो भी स्वार्थ है, समाज का काम किया वो भी स्वार्थ है, देश का काम किया उसमें मान सम्मान पद की भावना है। लेकिन ये जो परमार्थी संधान सेवा आप जो आश्रमों में कर रहे हैं इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं और लाभ बहुत बड़ा। हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो लाखों लोग तुम्हारी सेवाओं का लाभ उठाने आ रहे हैं उनको तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा। वो लाभ जो देंगे आप उसका यानी वो बरकत आपको मिलेगी, क्योंकि आपने सेवा करके यानी स्थल बना दिया, स्थान बना दिया। अब लोग आके उसका प्रयोग करेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये तो लाभ आपके खाते में आएगा। ये तो एक तरह से खरीदना कि आप अपनी परमार्थी संधान सेवा से ये सब आप ले सकते हो। सबके भजन में हिस्सा बन जाएगा, सबकी सेवाओं में हिस्सा बन जाएगा, सबके सत्संग सुनने में हिस्सा बन जाएगा। आपको तो हिस्सा सबकी सेवाओं में लग जाएगा, क्योंकि परमार्थी संधान सेवा के सिवा कोई काम सफलतापूर्वक हो नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपके 35 मिनट रह गए। देखो सेवा के 35 मिनट, जब 35 मिनट रह गए तो 35 डलिया कम से कम डालो। 1 मिनट में तो डलिया ले आते हो, और 35 डलिया और 5 हमारी 40 हो, क्योंकि हम तो सेवा नहीं कर पा रहे, बुढ़े हो गए, बुढ़े भी हैं, बीमार भी, कमजोर भी हैं, लेकिन समय आपके साथ बराबर देते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका दर्शन करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम ही आशीर्वाद होता है, और आपको महाप्रसाद भी देते हैं। ये सब काम आपके साथ किया जा रहा, किसी चीज से आपको अलग नहीं रखा जा रहा। और ये काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं कर रहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, ये ज्ञान आश्रम जो आपका आध्यात्मिक आश्रम है, रामशाला गांव में है, और मिश्री तहसील और सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये काम। अब ग्रामवासियों को चाहिए तुम्हारे गांव का नाम हो रहा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारे गांव को जानने लगा भी नामशाला कहाँ है। अगर ये संगत न होती, स्थान न बना होता, जमीन न ली गई होती, लोगों ने सेवा न दी होती, सेवा न की होती, तो यहाँ इस गाँव को कौन जानता? कोई नहीं जानता। और तुमसे तुम्हारा कोई खर्चा नहीं। पहले तो नाम बड़ी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते, कुआं बनाते, मंदिर बनवाते, ये करते हो। आपको तो कुछ करना ही नहीं, और बिना किए आपके गांव का नाम सारे हिंदुस्तान में पहुंच गया। ये सबसे बड़ा लाभ, और आगे आने वाले इतिहास में आपके गांव का नाम सबसे अग्रिम पृष्ठ पर होगा। ये सब काम हो रहा रामशाला गाँव, कितना बड़ी आपसे दिया नहीं कुछ गया, जमीन हमने दी, मैंने उसका पैसा दिया, मैं फिर ही मुफ्त में नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपका नाम हो रहा, दाम भी मिल रहा, नाम भी हो रहा, दोनों काम है। जमीन दी आपने, उसका मैंने दाम दिया, और नाम आपका मुफ्त में हो रहा, ये अतिरिक्त लाभ है। अब इस लाभ को समझ लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, काम तो हो ही रहा है, काम को कोई रोक सकता नहीं है। अगर इसमें कुछ भागीदार बनना चाहो, कुछ अपना योगदान देना चाहो, सहयोग करना चाहते हो, कर सकते हैं। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग यथाशक्ति कुछ न कुछ, इतना बड़ा काम हो रहा है जो विश्व में कहीं नहीं, आप इसे छोटा समझते हो। इसकी भूमिका देखिए आप कितनी महान है, और कितनी जल्दी कितनी बड़ी भूमिका बन गई, इसको आप देखिए। और लाखों लोग आ रहे हैं, ये भी देखिए। नहीं, यहाँ तो दिन में कोई नहीं आता था, अब तो लाखों लाख लोग कार्यक्रम में कितने प्रांतों से, जिलों से, अन्य देशों से भी आते हैं।
ऐसा नहीं है कि रामशाला की मेहनत छोटी मोटी नहीं, आगे बहुत बड़ी मेहनत। इसका नाम इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि जो भी काम होगा वो रामशाला गांव के नाम से ही होगा। अब तो आपको तो समझना चाहिए कि तुम्हारे गांव का नाम हो रहा, तुम्हारा नाम हो रहा, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गौरव गरिमा दुनिया के लोग गाएंगे, लेकिन आपको तो उसका कुछ न कुछ लाभ ले लेना चाहिए और यथाशक्ति कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए आपको। अरे कुछ नहीं सहयोग तो जमीन पैसे ले लो और जमीन दे दो, ये भी आपका सहयोग, क्योंकि ये जमीन कहीं जाएगी नहीं, यहीं रहेगी और आपके गांव की रहेगी। जो भी आप कुछ हो जाएगा ये गांव के रहने वाले प्रेमी या इनकी आल औलाद नाती पोते उनके ही तो काम आएगा। तो मैं तो आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हो किसके लिए किया जा रहा। मैं कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, ना हमको कुछ चाहिए, ना हमारे कोई बाल बच्चा है जिसके लिए मैं करूँगा, और तो आपके लिए करूँगा। अब कर रहा हूँ, आप सहयोग करें न करें फिर भी मैं आपके लिए करूँगा और करता रहूँगा जब तक यानी मतलब श्वास है तब तक का काम करता रहूँगा। अब आप इसका लाभ लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो दुनिया के लोग आके लाभ ले जा रहे हैं और ले चलेंगे, चले जाएंगे और तुम चिराग के नीचे अंधेरा वैसे रह जाओगे। कुछ नहीं बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हुआ, हमारी ज़मीन पर हुआ, हमने कोई लाभ नहीं ले पाया, केवल पैसा तो मिल गया लेकिन परमार्थी लाभ कुछ नहीं मिला। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय जिन गुरुदेव। लोगों ने इस धार्मिक कार्य के लिए, आश्रम के लिए जमीनें दी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। यद्यपि मैंने फ्री नहीं ली, लोग तो दान देते हैं ऐसे काम में, लेकिन मैं दान नहीं लेता हूँ, मैं दान देता हूँ, दान देता हूँ, दान देता हूँ। दान देकर ही मतलब आपकी जमीन दूंगा और दान भी आपको दूंगा और जमीन तुम्हारी परमार्थ में लगा दूंगा। जब तुम्हारी जमीन, यही जमीन तो कोई उठाई जा सकती नहीं है, कहीं लोग लेके कोई जाएगा नहीं। जो भी यहाँ पर काम होगा वो तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे नाती पोते ही तो इसका लाभ उठाएंगे। तो लाभ भी तुम्हारे लिए है दोनों तरफ से, कि ज़मीन का पैसा ले लो और ये ज़मीन आश्रम में अच्छे कामों के लिए, सबके विकास के लिए अगर लग जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी से आप 25 डलियाँ पूरी करो, 40 डलियों का अभियान है, समझो उसको। ये 40 ही क्यों रखेगी, कोई ना कोई तो राज जरूर है लाभ पाने के लिए। इसको जल्दी से पूरा करो और बाद में आप प्रसाद लीजिए। प्रसाद तो कहीं नहीं कोई दे रहा, कहीं चले जाओ कहीं नहीं देगा कोई, तुम ही खरीद के ले जाओ, भले उसी में से लौटा के कोई दे दे, लेकिन अपनी तरफ से बना के आज तक किसी ने आपको प्रसाद नहीं दिया हो। ये पहली पहचान है अध्यात्म, किसी ने। लोगों ने तो दान दिया, जमीन का दान दिया, पैसे का दान दिया, लेकिन मैं तो दान देता नहीं। मैं तो आपकी मोल लेता हूँ कि आप पैसा भी ले लो और दान भी कर लो। ऐसा कौन करेगा? पैसा भी आपको दूंगा और तुम्हारी जमीन दान में मान लूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी और तुम्हारे काम आएगी। हम जमीन लेके कहाँ जाएंगे? जमीन को ले जाने वाली चीज़ थोड़ी है, काम की चीज़ है। अब ये देखो कैसा काम हो रहा, जहाँ जंगल है, झाड़ियाँ हैं, नहीं गड्ढे नाले, वहाँ इतना बड़ा काम होने जा रहा। क्या इसकी तरफ तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं जाती? ये तुम कभी नहीं सोच पा रहे हो कि यहाँ तो कुछ नहीं था और वहाँ क्या हो रहा? जब ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण जो यहाँ कहीं नहीं, यहाँ किसी जिले में नहीं है, कितने बड़े काम की भूमिका जो तुमने जमीन दी है तुम्हारी जमीन पर होने जा रहा। इस पर आप विचार कीजिए। और सोच रहा हूँ कि आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संस्थान, जो मुफ्त दवाया, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा,
मुफ्त दवाएं आपको प्रदान की जाएंगी। ये लाभ आपके लिए होगा। तो जब जमीन होगी तभी तो कुछ लाख काम हम कर पाएंगे, बगैर जमीन तो काम होगा नहीं। तो आप ये देखो कि जमीन आपकी बेकार पड़ी थी, जंगल था, झाड़ियाँ थी कटीली और नाले गड्ढे। मैंने वो जमीन आपके लिए जो कोई नहीं ले रहा था, और उसका आपको पैसा मिल गया, और उसी जमीन पर ये आपका जो सेवा का काम होने जा रहा, उसका लाभ तो आपको जीवन भर मिलता रहेगा। आपकी आगे आने वाली औलाद, बाल बच्चे, नाती पोते भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं तो कुछ काम करने के लिए आया हूँ, मैं कोई आपको सताने, कोई आपको किसी तरह परेशान करने नहीं आया हूँ, लाभ देने आया हूँ। अब लाभ आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं दुनिया के लोग लूट के ले जाएंगे और आप रह जाओगे। देखो कहाँ कहाँ के लोग, कभी आपने पता लगाया कि तुम्हारे गांव में जो जंगल झाड़ी खरीदी गई, बड़े बड़े नाले गड्ढे पाटे गए, वो कहाँ के लोग थे? तो जब लोग भविष्य में पूछेंगे तुमने कुछ किया था, तुम कहोगे नहीं हमने भाई तो नहीं किया था, हमने जमीन थी हमको उसको पैसा मिला था। अरे भाई चूक गया। अब काम कौन कर गए? बाहर से कितने हिंदुस्तान, कितने प्रांतों से लोग, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी इसमें मिट्टी ढोते हैं। आप ये मत समझो ये कोई मजदूर है, कोई गरीब है, ये आपकी मतलब सोच की बड़ी कमी होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको खरीद लेंगे, लेकिन वो परमार्थी सेवा भाव से आए हैं। वो सेवा करते हुए इधर उधर देखते नहीं, न किसी को सुनते हैं, वो अपने सेवा में लगे हैं। जो 2-4 दिन का मौका मिला है सेवा करके चले जाते हैं, उनको कोई पहचानता भी नहीं, आप जान भी नहीं पाओगे कौन अधिकारी आया, कौन कर्मचारी आया, कौन अफसर आया है, कौन डीएम आया, कौन एडीएम आया, आपको कुछ नहीं पता, और सब इसी में है। लेकिन आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पहचान केवल सेवा की, परमार्थी संधान सेवा, ये सबका उद्देश्य एक ही है, इसलिए आप पहचान नहीं सकते। तो मिट्टी डोला कैसे मानोगे आप? डीएम साहब मिट्टी डोले, एडीएम के मिट्टी डोला, लेकिन मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है। जो इतिहास कलयुग का बनने जा रहा है, इतिहास की भूमिका ये है। और आप मिट्टी समझ रहे हो, अरे मिट्टी तो हिंदुस्तान में बहुत है, तुम भी बड़े खेतों में मिट्टी उठाते डालते हो, लेकिन तुम्हारा कोई इतिहास थोड़ी बनेगा। इस मिट्टी का इतिहास है। तो ये मिट्टी लोग ढो रहे हैं, इनको देखिए आप, इनको पहचानिए, इनसे पूछिए, मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे खड़े हैं। लोग आगे जा रहे हैं, लोग लाभ उठा रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं। हम देख ही नहीं पा रहे, हम सोच भी नहीं पा रहे, हम समझ भी नहीं पा रहे, हम इसे पहचान भी नहीं बना पा रहे, इनकी कोई मदद भी नहीं कर पाए। अरे भाई कोई बाहर से आता दरवाजे तो आप तो सबको स्वागत करते, ये आए तो आपने क्या स्वागत किया, क्या किया? कुछ नहीं। तो बिना पैसे मिले, बगैर किए तो लाभ मिलेगा नहीं। हमने सबको मौका सब तरफ का दिया, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे शहरवासी हो, कहीं का हो, मैंने सबको मौका दिया है कि अभी आपके लिए अच्छा मौका है। आगे आने वाला जो कलयुग का इतिहास जो सतयुग में बदलेगा, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। अगर आप उस कलयुग के इतिहास में भागीदार बनना चाहते हो तो आपको मैं मौका दे रहा हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक पैसा खर्चा नहीं होगा, खर्चा आपको नहीं करना, केवल समय देना। समय श्रम यानी समय दोगे और शरीर से योगदान कर दोगे, ये लाभ आपके खाते में चला जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। बात पर गौर कीजिए।
ये दावा किसी नाम ने नहीं किया है। जो ये कलयुग का जगाया प्रभु का नाम जय गुरुदेव जो वादा कर रहा, सबके दुख तकलीफ दूर होंगे, सबकी बीमारियां जाएंगी, सबकी परेशानी जाएंगे, गंदा खान पान गंदे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। और आप चाहते क्या? इतना बड़ा लाभ तो किसी पूजा पाठ से नहीं मिला लोगों को। ये ऐसा नहीं है, ये लाभ के लिए सब किया जा रहा है। ये हानि के लिए ये रुपए पैसे दान दक्षिणा धोती लंगोटी ये मेरा काम मांगने का नहीं, भिखारी नहीं हूँ। साफ साफ बताता, मैं लेता नहीं हूँ, देता। चाहे जिस तरफ से आप ले लो। जमीन का भी लाभ आपको दे रहा हूँ और जमीन पर जो निर्माण कार्य हो रहा उसका लाभ तुम्हारी औलाद नाती पोते भी उसका लाभ उठाएंगे। तो हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से पूरा करो, बाद में आप प्रसाद ले लीजिए। दरबार प्रेमियों, कोई सेवा आप कर रहे हो तो ठीक, लेकिन ये 5 जरिया अवश्य सभी सब बताना चाहिए। ये परमार्थी रात्रि संधान सेवा, रात में कोई सेवा आप नहीं करते, उसका भी लाभ आपको हर प्रेमी को। कहीं कोई भी सेवा कर रहे हो तो करो, ठीक है, लेकिन ये रात्रि परमार्थी लाभ पाने के लिए 5 जरिया अवश्य डालें, सबके लिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अब सब कहें तभी आते हो। ये 5 जरिया एक्स्ट्रा क्यों रखी गई? वो सबके लिए, बाकी जरिया जो डाल रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो 5 मैंने रखी वो सब के लिए, क्योंकि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। दिन भर आप सेवा करते हो वो तो लाभ आपके खाते में है ही, लेकिन ये 5 जरिया जो परमार्थी रात्रि संधान सेवा का लाभ ये अवश्य लीजिए, ये सबको डालना चाहिए। और तुम्हारा नहीं इतना तो काम आप कर ही रहे हो, सेवाएं करते हो। मैंने बहुत छोटी सी आपके लिए लाभ की सेवा रख दी है, 5 जरिया, ये जो ये अनिवार्य है, इसका लाभ विशेष लाभ है। करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा भाई क्यों कहा जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। और सब इसका लाभ ले भी नहीं पाएंगे, सुनते तो सब गांव वाले भी सुन रहे हैं, उन्हें क्या पता है क्या हो रहा, उनको नहीं मालूम इसका क्या लाभ है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा न सुना न ऐसा किसी से कराते देखा आपने, तो तुम्हें लाभ के बारे मालूम है। लेकिन आप शामिल होकर लाभ ले सकते हो, ये सबके लिए छूट है। नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम है, हम तो आपको मौका दे ही नहीं। अब उस मौके का लाभ लेना चाहते तो ले लो, और नहीं लेना तुम मत लो। हमें क्या लाभ तुमको मिलेगा, हमको थोड़ी मिल जाएगा। तो इसलिए जो आप जहाँ सेवा कर रहे हो, अगर सेवा पूरी नहीं तो करो, मैं मना नहीं करता। अगर करके बंद कर दी है तो ये 5 जरिया अवश्य डालो। जो कर रहे हो तो करते रहिए, उसमें आपका जुड़ जाएगा। लेकिन सेवा अगर आपने बंद कर दी है तो फिर ये 5 जरिया जो रखी गई है रात्रि परमार्थी संधान सेवा की, इसको आप अवश्य डालिए। देखिए इसका लाभ है, ये करके तो देखो कितना बड़ा लाभ आपको मिलता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।